सर मैं यस नमस्ते। बैठिए। थैंक यू। आप अपना संक्षिप्त परिचय दें, नाम नहीं बताया। मैंने अपनी 10th एंड 12th सेंट्रल एकेडमी जोधपुर से की है और मेरी ग्रेजुएशन 2012 में बीटेक कंप्यूटर साइंस में कंप्लीट हुई है। मैडम आपने है वो 2012 में अपनी बीटेक पूरी कर ली और 13 साल बाद में आप जो इससे पहले भी आपने अटेम्प्ट लिया है यार इसका, और 2012 से 13 साल के बाद में आप जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तरफ जाना सोच रही है, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में है वो कैसे अपने आप को सेट करेंगे आप? जो एक तो आपको है वो 25 साल की एडमिनिस्ट्रेटर मिलेगी, एक आपकी है वो एज वो थोड़ी ज्यादा हो गई, तो ऐसे उससे कैसे तुलना करेंगे आप? एज बड़ी है, साथ में वो मेरी स्ट्रेंथ है कि मेरे को नॉलेज भी हुआ है, एक्सपीरियंस भी हुआ है कहीं ना कहीं टैकल करने का। शायद मैं कह सकती हूँ कि मेरी अभी मानसिक जो इमोशनल इंटेलिजेंस भी बड़ा है, परिपक्वता है ये दिमाग मस्तिष्क में, तो वो कहीं ना कहीं बेनिफिशियल है सिविल सर्विस के लिए। तो आपने तो उस जमाने में कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में गया आपने जो, तो उसमें तो है बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज थी उस वक्त है वो कंप्यूटर सेक्टर को लेकर। तो आपने है वो प्राइवेट सेक्टर में यदि आप जो उस वक्त कंप्यूटर एज ए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के रूप में, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में आप अपनी जर्नी शुरू करती, तो आप बहुत अच्छी पोजीशन में है वो होती। सर मेरी हमेशा प्रायोरिटी सिविल सर्विस ही रही थी। बीटेक मैंने एज ए ग्रेजुएशन के तौर पे की थी, इसमें मेरे को प्राइवेट सेक्टर में इंटरेस्ट नहीं था सर। मेरा था कि मैं 2012 में गवर्नमेंट जॉब के लिए परस्यू करती, लेकिन मेरी शादी 2012 में हो गई थी फाइनल ईयर में, तो उस टाइम पे कुछ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी कि मैं इससे कंटिन्यू नहीं कर पाई पढ़ाई को। तो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करने के बाद में वापस आप जो इधर है जो इस सर्विस की तरफ है जो आप आकर्षित हो गई वापस से? सर मेरा हमेशा ड्रीम तो उसी टाइम पे भी था, पर कुछ कंडीशंस ऐसी थी सर पर्सनल की मैं दो नाव में सवार वाली बात होती है कि मैं कर नहीं पाती उसे सही से सिंसियर, कुछ ऐसी कंडीशंस थी सर जो मुझे पूरा फोकस उस टाइम पे वहां पे ससुराल में देना था। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाकर आप की है वो सबसे ज्यादा प्रायोरिटीज है वो किस चीज पे रहेंगी? एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में सर मेरा थोड़ा पब्लिक के साथ कनेक्शन मुझे लगता है कि मैं इजीली कर पाती हूँ, तो मैं उसमें वो मेरा स्ट्रेंथ भी है कि मैं अपनी बात इजीली कन्विंस कर पाती हूँ आगे वाले को। तो उसी के थ्रू जो गवर्नमेंट की जो विकसित अपन कह सकते हैं विकसित राजस्थान की जो ड्रीम है और जो सिविल सर्वेंट की ड्यूटी होती है उसे फुलफिल करने के लिए मैं विकसित राजस्थान 2047 तो इस दिशा में है वो राज्य सरकार है वो क्या क्या प्रयास कर रही है कि राजस्थान है जो अभी ओवरऑल यदि हम देखें तो बहुत डेवलप्ड स्टेट्स में नहीं है, तो इसको डेवलप्ड स्टेट्स में लाने के लिए हमें है वो क्या क्या प्रयास है वो किए जाने चाहिए? इसमें हम राजस्थान गवर्नमेंट के अगर विजन को देखें जो ज्ञान गरीब युवा अन्नदाता और नारी मेन फोकस सेंटर है, अगर हम उस पे वर्क है जैसे नारी का देखें तो हेल्थ को जो IMR MMR में गवर्नमेंट ने एक टारगेट मेडिकल सर्विस को और इम्प्रूव करने के लिए, और एजुकेशन है उसमें टेक्नोलॉजी और स्किल डेवलपमेंट की और फोकस करने का राजस्थान का है, और एनर्जी सेक्टर में रिन्यूएबल एनर्जी में एट प्रेजेंट राजस्थान फर्स्ट में, और आगे इसमें और तरक्की के मतलब उसमें डेवलप किया जा सकता है ताकि राजस्थान खुद जो नियर बाय स्टेट्स है वहां पे अपनी एनर्जी सप्लाई करे और इकोनॉमिकली स्ट्रेंथ अचीव करे। ये राइजिंग राजस्थान जैसे सबमिट किए, लेकिन सबमिट करते हैं तब तो हमारे में इतना जोश होता है कि हमने है वो इतने लाख करोड़ की है वो हमें MOU हो गई, लेकिन एक्चुअल में जो धरातल पे है वो बहुत ही कम है वो MOU है वो आ पाते हैं। क्या कारण मानती है, बेसिक क्या कारण मानती है आप? मेनली सर जो पॉलिसीज होती है उसमें ग्राउंड लेवल पे देखे तो लैंड एक्वाजिशन का हो गया, और बाकी कुछ टेक्निकल भी उसका एक लंबा फ्रेमवर्क होता है, DPR तैयार करने में भी टाइम का हम मान सकते हैं कि डिटेल प्रोजेक्ट जो रिपोर्ट बनाई जाती है उसमें कहीं ना कहीं डिले हो जाता है, और सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट जो इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट का जो बैलेंस करना जरूरी होता है उसमें डिले का कहीं कारण नहीं। दूसरे स्टेट्स है वो हमसे कहीं आगे निकल जाते हैं, ये MOU जो कर लेते हैं उनको धरातल में लाने में दूसरे स्टेट्स है वो हमसे कहीं फास्ट काम कर लेते हैं, ऐसा काम है वो राजस्थान में क्यों नहीं हो पा रहा है? हाँ सर अगर हम इसका मैं थोड़ा टाइम देना चाहूंगी।
अगर इसका मेन शायद रीजन ये हो सकता है कि पब्लिक अभी इतने ज्यादा एजुकेटेड नहीं है कि वो इतने डेवलपमेंट को इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाती, तो लैंड एक्विजिशंस में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। जैसे अभी जो डूंगरी डैम का लेके था, जो ईआरसीपी का प्रोजेक्ट था, उसमें भी किसान वहां पे धरने पे बैठे हैं उस प्रोजेक्ट को लेके कि हमारे जो लैंड है वो अक्वायर किए जा रहे हैं। तो ये है जो मिसकम्युनिकेशन है, शायद हम इसका कहीं ना मिसकम्युनिकेशन, या हम उनको कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं हाँ, कि इनकी जो इम्पैक्ट है वो आने वाली जनरेशन पे है, वो कितने पॉजिटिव इम्पैक्ट होंगे, उनको कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं हम ये। वो कहीं ना कहीं सर शायद लिटरेसी रेट अपने राजस्थान की कम है, हमारे राजस्थान की, तो इतना वो अवेयर नहीं है इस चीज के बारे में। तो और रूरल एरिया भी ज्यादा है, रूरल पब्लिक है, तो इतने जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर पाती इन चीजों को। देखिए मेरे ख्याल से तो स्टेट गवर्नमेंट ने लिटरेसी रेट को बढ़ाने के लिए स्कूल एजुकेशन पे जितनी स्कीम्स हैं वो चला रखी है, जितनी प्रोग्राम्स चला रखे हैं, उसके बाद में है वो कोई प्रोग्राम बचता नहीं कि ये और किया जाना चाहिए, जिससे कि है वो इनमें एजुकेशन है और बच्चों को जोड़ा जा सके। आप बता दीजिए ताकि ये और किया जाना चाहिए जिससे कि हमारी लिटरेसी रेट है वो बढ़ सकती है। सर अगर कंपेयर टू 2011 में देखें जो 67 के आसपास थी, उससे तो सर अभी इम्प्रूवमेंट है, बट अभी भी सर ग्राउंड लेवल पे सर इतना अच्छे से स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। कहीं ना कहीं ये ड्रॉबैक हो सकता है। जैसे गांव में देखा जाता है तो अभी भी पूरा अगर इनरोलमेंट 100% इनरोलमेंट नहीं है राजस्थान का, उसको उसके ऊपर वर्क किया जा सकता है। इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? जो हमें एनजीओ की भी है, जो इसमें जो भी रूरल एरियाज में एनजीओ काम कर रहे हैं, उनका मेन ऑब्जेक्ट हमें लेते हैं कि जागरूकता बढ़ाना है, वो एनजीओ का है वो मुख्य उद्देश्य होता है, तो वो भी काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने है वो फैसिलिटीज भी है वो खूब दे रखी है, टारगेट्स भी है वो खूब दे रखे हैं, फिर भी हमारी है वो लिटरेसी रेट है वो क्यों नहीं बढ़ रही? सर लिटरेसी रेट ऐसा तो है कि बढ़ तो रही है, पर हाँ उस स्पीड में नहीं बढ़ रही है सर। एक वही कह सकते हैं कि धीरे धीरे प्रोग्रेसिंग स्टेट में है सर। जो बीमारू स्टेट दर्जा था राजस्थान को, अब वो तो नहीं है सर। तो डेवलपमेंट तो है, हाँ स्लो प्रोसेस है बट इसमें वर्क किया जा सकता है। तो यदि एडमिनिस्ट्रेशन में आपको एजुकेशन को, और स्पेशली आप ये कहें कि महिला एजुकेशन को लेकर आप की कोई कमेटी बनाए आप कि उसमें लीडरशिप में है, क्या क्या सुझाव और देंगे सर? मुझे लगता है कि जो सर इसमें मेनली सर ग्राउंड लेवल पे जो वहाँ पे साथिन होती है जो, और जो एनजीओज है वो डोर टू डोर भी विजिट करके अवेयरनेस प्रोग्राम्स का कर सकते हैं। और मेनली जहाँ पे जो लोकल लीडर्स होते हैं गांव में या फिर शहरों में, देखिए उनके थ्रू अवेयरनेस प्रोग्राम का ही है। आपने देखा कि अभी कुछ स्कूलों में है वो जीरो एडमिशन थे, उन स्कूलों को है वो बंद कर दिया। तो गवर्नमेंट तो है वो इतनी स्कूल खोल रही है, गांव गांव ढाणी ढाणी में है वो स्कूल खोल रही है, उनमें एडमिशन नहीं होने की वजह से उनको वापस बंद करना पड़ रहा है, और लिटरेसी रेट हमारी है वो कम है। ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई कि गवर्नमेंट तो है वो लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन वहां कोई एडमिशन ही नहीं होते, तो उन स्कूलों को बंद करना पड़ रहा है गवर्नमेंट। सर वो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्कूल्स का डेवलप नहीं है जहां तक गांव में देखा गया है। मैंने भी अपने जहाँ जिस एरिया से मैं बिलोंग करती हूँ वहां पे जो स्कूल देखी थी, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप नहीं था। गर्ल चाइल्ड जो जाती थी उनके लिए वॉशरूम्स का भी अभी देखा गया काफी स्कूल्स में, और वहाँ इतना नहीं है। अभी जो झालावाड़ का इंसिडेंस हुआ था गवर्नमेंट स्कूल का, उस तरह से मतलब जो बिल्डिंग बनी हुई है वो पुरानी है, उसका रिनोवेशन भी नहीं हुआ है। तुम और इसीलिए सर, तो इसके लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए? जैसे जयपुर की भी एक बहुत बड़ी नामी स्कूल में है वो एक 4th क्लास की बच्ची ने है वो सुसाइड कर लिया, तो बच्चे इतनी जल्दी मैच्योर क्यों हो रहे हैं इन स्कूलों में? क्या कारण मानते हैं? 4th क्लास की बच्ची है वो सुसाइड जैसा है वो स्टेप उठा लेती है। कहीं ना कहीं सर अब बच्ची का मस्तिष्क हम कह सकते हैं कि वो इतना डेवलप नहीं है, उसका जो इन्वायरमेंट है सराउंडिंग वो कारण हो सकता है। जैसा कि अभी जो रिसेंट में सुधा मूर्ति जी का एक संसद में राज्यसभा में उनका क्वेश्चन भी आया था, उन्होंने पुट किया था कि बच्चे सोशल मीडिया के थ्रू ज्यादा उनका दिमाग डाइवर्ट हो रहा है, तो वो कहा जा सकता है इस शायद ऐसा ही कुछ कारण होगा।
सोशल मीडिया से डाइवर्जन हो जाता है, मेनली डिजिटल ज्यादा हो रहे हैं बच्चे से। Digital। एक दूसरे का आपके अनुसार है वो विमेन एम्पावरमेंट के लिए है, और राजस्थान में सबसे अच्छी स्कीम है कौन सी है? सर लाडू प्रोत्साहन योजना सर, क्या है इस लाडू प्रोत्साहन योजना में है वो, क्या किया गया, क्या फैसिलिटीज होंगी? ये सर राजस्थान गवर्नमेंट एक फ्लैगशिप स्कीम है सर। इसके थ्रू राजस्थान गवर्नमेंट 7 इंस्टॉलमेंट में अराउंड 1,50,000 रुपीज गर्ल चाइल्ड को दे रही है। वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में जैसे जैसे उसका डेवलपमेंट होता है। तो ये कहीं ना कहीं एक इनोवेटिव के एक साथ आप दे दो तो वो उसका मिसयूज भी हो सकता है, वरना आप स्टेप बाय स्टेप में दे रहे हो, जैसे जैसे उनका डेवलपमेंट हो रहा है, गर्ल चाइल्ड आगे बढ़ रही है। ये सर एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है वो उज्ज्वला योजना भी है, वो फ्लैगशिप स्कीम्स में थी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, ये क्या स्कीम थी? ये वो गैस सिलेंडर देने से रिलेटेड थी, वुमेन्स को गैस सिलेंडर। क्या था उसमें, क्या उसमें फैसिलिटी दी गई? सर मैं एग्जैक्टली नहीं बता रही। ठीक है। आपने पीएम उज्ज्वला योजना का लाभ लिया है? क्यों नहीं लिया? अब सर मैं उसमें बेनिफिशियरी भी नहीं हूँ, और क्या कभी इतना जरूरत क्राइटेरिया नहीं है बेनिफिशियरी होने की? शायद सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का उसमें नाम होना चाहिए जो नाम बेनिफिट। तो आपका है, सॉरी सर, तो बीपीएल के लिए तो नहीं है ये। सॉरी सर। तो फिर आप या तो अवेयर नहीं है, आप अभी कह रहे थे मैं तो अवेयर हूँ बहुत ही। सर वो कभी जरूरत ही नहीं पड़ी कि ये ऐसे स्कीम ले सर, शायद इसीलिए तो आप इसकी तरफ देखा। राजस्थान सरकार की किन स्कीम्स का आपने अभी तक फायदा लिया है और ले रही है? सर जैसे आरटीआई के थ्रू इंफॉर्मेशन से होता है वो मंगवा सकते हैं अपने पेपर्स, और जैसे मैं एक स्टूडेंट हूँ तो ठीक उसका है, हो गया। वो योजना नहीं, ये एक एक्ट। सर योजना का तो सर मैंने अभी तक तो किसी भी राजस्थान सरकार की तो फिर योजना आप का कहते नहीं। हैं अवेयर नहीं है, या आप समाज में एक एग्जाम्पल पेश नहीं कर पा रही हो कि मैंने देखो ये योजनाओं का लाभ लिया है, ऐसे लिया है, ये प्रोसीजर आप भी अपनाओ, पड़ोसी को फिर कैसे समझोगे? सर फिर आप कैसे जागरूक करोगे, कन्विंस कैसे करोगे? आप तो कह रही है मैं बहुत अच्छे से कन्विंस कर सकती हूँ, आपको खुद को ही नहीं पता या तो फिर दूसरों कैसे करोगे? प्रशासन में तो यही है, प्रशासन का मेन काम क्या है कि योजनाओं का बनाना है, या क्या काम है? इम्प्लीमेंटेशन। तो इम्प्लीमेंट कब करोगे? चीजें आप लोगों को पता होगी, दूसरों से करवाओगे। ठीक बात है। आप ये बताएं कि कंप्यूटर बीटेक आपने कंप्यूटर साइंस से किया है, तो वर्तमान में एआई बेस्ड लर्निंग सिस्टम पे सरकार काम कर रही है, स्कूलों में हो चाहे कहीं पे भी हो। आपको कुछ इसमें जानकारी है कि क्या प्रोग्राम्स है जो एआई बेस्ड सरकार ई गवर्नेंस को बढ़ाने के लिए चला रही है? अभी गवर्नमेंट का सर जैसे स्टूडेंट का देखे तो सिंगल साइन इन SSOID के थ्रू हम रजिस्ट्रेशन हो गया, और स्मार्ट डाटाबेस बनाया जा रहा है, गोल्डन डाटाबेस, जिसमें ऑटो आइडेंटिफिकेशन हो जाता है बेनिफिशियरीज का। ठीक है। और सर अभी सरकार ने मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट के लिए क्या क्या स्कीम चला रखी है? राज संपर्क पोर्टल है सर। ठीक है, और इसकी हेल्पलाइन नंबर है 181। अच्छा, और राज और बता, राज कार्ड हो गया, राज वाईफाई, राज VC रूम, जिसमें वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू रूम। ठीक है, और नहीं निकल पा, बस ये तो ही किया। इससे तो मैं इतना ही निकल पा। हाँ, इससे तो मैक्सिमम गवर्नेंस का काम हुआ, मतलब जन और तंत्र के बीच की जो दूरियां है वो कम कैसे? चलो आप ये बताएं कि आपने कहा कि राजस्थान बीमारू स्टेट, तो बीमारू का दर्जा जो है किस आधार पे बीमारू घोषित किया गया था और अब नहीं है? सर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो कहते GDP थी और पर कैपिटा इनकम थी, उसमें गवर्नमेंट राजस्थान का इतना नहीं था, तो अभी सर उसमें इम्प्रूवमेंट है। अगर राजस्थान की इकोनॉमी की साइज क्या है अभी सर, अगर GDP देखे तो अराउंड 17 लाख करोड़ तक है, और पर कैपिटा इनकम 1 लाख के आसपास है। 1 लाख के आसपास है। किस बेस ईयर की बात कर रहे हैं आप? करंट ईयर में सर। करंट ईयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो राजस्थान, विकसित राजस्थान का जो सपना है 2017 तक, उस समय कितनी इकोनॉमिक का साइज जो है वो करने का लक्ष्य राजस्थान सरकार ने रखा है?
$4.3 ट्रिलियन का 2047 तक टारगेट है सर। अच्छा, तो वर्तमान में ट्रिलियन में देखा जाए तो कितना ट्रिलियन है? सर ट्रिलियन तो नहीं, अभी तो सर बिलियन ही है, क्योंकि 2028-29 का टारगेट $350 बिलियन है। अच्छा, आप ये बताएं बिग क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? क्लाउड कंप्यूटिंग सर, इसमें जो डाटा है वो सेंटर नेटवर्क पे स्टोर होता है। डाटा का स्टोरेज जो हम एक्सेस करते हैं नेटवर्क के थ्रू डाटा को, वो हमें अच्छा, हाँ, बिग डेटा। बिग डेटा जो ट्रेडिशनल डाटा होता है उसके कंपेयर में बिग डाटा की साइज ज्यादा होती है, जिसमें वॉल्यूम 6V। हाँ, कौन कौन से? वॉल्यूम, वैरायटी, वेलोसिटी, वेलोसिटी और मैं आगे। अच्छा, आप ये बताएं कि आज का अखबार पढ़ा है? हाँ सर। अच्छा, तो उसमें नशे के खिलाफ एक बहुत बड़ा अभियान का आगाज हुआ, क्या नाम है? एग्जैक्ट उसका नाम तो मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। किसने शुरू किया? जो जयपुर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है उनके द्वारा किया गया, अभी जयपुर का ही लिखा गया था। अच्छा, जयपुर से मतलब इनिशिएटिव तो यहाँ से किया है, ऑल ओवर राजस्थान में होगा ये। ठीक है, नाम आपको पता नहीं। आज एक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई है जयपुर में। कौन से खेलों की शुरुआत हुई? राजस्थान पत्रिका का पाई ओलंपिक करके था। अच्छा, तो क्या होते हैं पाई ओलंपिक्स? इनका निजी है या कोई? ये राजस्थान गवर्नमेंट पत्रिका उनके द्वारा ही किया जाता है। अभी महिला शिक्षा पे बात हो रही थी, तो जो शिक्षा के लिए है राजस्थान में कई ऐसे या इंडिया में ऐसे जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज है वो भी यहाँ पे अपना सेंटर स्थापित कर रही है। आपको याद है अभी हाल ही में पिछले 2-3 दिन में किसी यूनिवर्सिटी के साथ समझौता हुआ हो भारत का? एग्जैक्ट तो सर ऑस्ट्रेलिया के साथ लास्ट। ऑस्ट्रेलिया के साथ, वेरी गुड। किस कौन सी यूनिवर्सिटी थी? IIM था सर, मैनेजमेंट से रिलेटेड था। हाँ, न्यू साउथ वेल्स करके है, उसका हुआ था। ठीक है, आप SDM लग जाते हैं और आपके एरिया कुछ ऐसे लोग जो फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बना के, फर्जी वीडियो सर्टिफिकेट बना के, फर्जी जो है डाइवर्स सर्टिफिकेट बना के लोग जो है उसका योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, है ना? और आपके तथ्य जाने के बाद में ये तथ्य आपके संज्ञान में आते हैं, है ना? तो ऐसी शिकायतें प्राप्त होती है। एक RTA एक्टिविस्ट भी है जो आपको इस चीज को पूरी तरीके से ऑब्जर्व कर रहा है। तो आपका मोडस ऑपरेंडी क्या रहेगा? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो जहाँ वो लगे हुए हैं, मेरे को जो इन्फॉर्मेशन मिली है मैं उसका वैलिडेशन चेक करना चाहूंगी, और उसके बाद सर जो SOG है वहाँ पे कंप्लेन रजिस्टर की जा सकती है, और वो जो डिपार्टमेंट है उससे मोटिवेट किया जा सकता है कि वो जाके कंप्लेन रजिस्टर करें उनके खिलाफ जो वहाँ लगे हुए हैं उनके डिपार्टमेंट। आप SDM हो तो आप उसको ये कहोगे क्या एक सरकारी एजेंसी दूसरी सरकारी एजेंसी को ये बोले? नहीं, उनको सर इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि आप उससे आपके जहाँ डिपार्टमेंट में जो लगे हुए हैं इस तरह से फर्जी दिव्यांग, उनके खिलाफ आप कंप्लेन रजिस्टर करें। अच्छा, फिर कंप्लेन हो गई, फिर कंप्लेन होने के बाद सर तो आपका क्या रोल रहा? मैं तो आपको पूछ रहा हूँ, आप SDM है, आपका इतना ही रोल है बस कंप्लेन। वो तो RTA एक्टिविस्ट जो है वो भी कर सकता है ये काम, तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा जो एक्ट के तौर पे होगा सर, क्योंकि वो एलिजिबल नहीं थे उस रिक्रूटमेंट के लिए, और वो कहीं ना कहीं क्राइम है इस तरह से आप बना के कर रहे हो। अच्छा, ठीक है, आप ये बताएं कि राजस्थान सरकार के द्वारा ऐसी कौन सी स्कीम चलाई जा रही है जो महिला सशक्तिकरण से रिलेटेड हो? सोलर लखपति दीदी योजना है, सोलर दीदी है, बैंक सखी है, और अभी मैं आपने UPSC की तैयारी की है बीच में? नहीं सर। अच्छा, ठीक है, तो आप बता रहे थे कि DPR वगैरह, तो एक किसी DPR तैयार करनी है किसी भी चीज की तो उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया होने चाहिए? सर उसका जो भी प्रोजेक्ट है उसका इंजीनियरिंग देखी जाती है कि कितना मतलब जो बिल्डिंग कोड होता है उसको फॉलो किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग जो लैंड और पूरा उनका डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है कि बजट क्या रहेगा। ग्रीन बिल्डिंग का कंसेप्ट आया है, yes, क्या है ये? ग्रीन बिल्डिंग में सर
जो एनर्जी वहां पे यूज ली जाती है उसे ग्रीन सोर्स के थ्रू, यानी या तो आइदर सोलर एनर्जी के थ्रू, विंड का तो होता नहीं, सोलर एनर्जी के थ्रू हो। और अच्छा, वहां का जो मेनली इतना ज्यादा एग्जैक्ट सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, जो भी वहां पे जो बिल्डिंग बनती है उसका जितना हो सके जो रिन्यूएबल एनर्जी हो, वहां से कोई कार्बन एमिशन और वैसा कुछ ना हो। भारत जैन टेक्नोलॉजी का नाम सुना? भारत जैन, हाँ। टेक्नोलॉजी फाउंडेशन क्या है? ये बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है सर, हम्म, ना उसमें मैं ठीक है। सॉरी सर। आप ये बताएं कि अ, मारवाड़ राजस्थान के एकीकरण के समय मारवाड़ शुरू में क्यों बैकफुट पे आया था? मारवाड़ के जो हनुमंत सिंह जी थे वो अलग से अपना बनाना चाहते थे, क्योंकि मारवाड़ एक बड़ी प्रिंसली स्टेट भी थी। जो वो कंडीशंस थी, वो दोनों कंडीशन जो आप फ्री रह सकते हो उसको फॉलो कर रहा था। और कहीं ना कहीं सर वो फिर बाद में पाकिस्तान की तरफ भी जाने का उनका एक बार झुकाव हुआ था। ऐसा कहता है कि पाकिस्तान के उस समय के जो जिन्ना जी थे उन्होंने एक खाली पेज दिया और खाली चेक भी दिया, बोला इस पे आप साइन कर लो, आपकी सारी बातें मान ली जाएगी। यस सर। तो क्या उस समय एक्शन क्या रहा था हनुमान जी? सॉरी सर। अच्छा, ठीक है। एक ये बताइए, जो रूठी रानी है वो कहाँ पे क्यों चली गई थी? जोधपुर से रिलेटेड थी, कौन से राजा की थी? मालदेव जी की रानी थी मैम, हाँ, रूठी रानी उमा देवी के बारे में। हाँ, वो मेनली भारमेली जो उनकी वो हाँ, दासी थी उनसे रिलेटेड, और मालदेव जी का कोई हाँ, था उनका। फिर वो अजमेर में रही थी, अजमेर की। अच्छा अच्छा, फिर वो आई कभी? नहीं मैम, वो कभी नहीं आई। अच्छा, तो सुनने में तो ये आया था कि जब देहांत हुआ था मालदेव जी का, तब इन्होंने सती हुई थी, तो फिर वो सती क्यों हुई थी? सती तो मैम वो उस टाइम पे ट्रेडिशन था, जो अपने हस्बैंड के साथ सती होते हैं, दो वो उनके साथ नहीं हुई थी लेकिन पीछे जरूर उनके पीछे हुई थी, उनके साथ उसी टाइम पे नहीं हुए थे, इसलिए आज महासती कहा जाता है उन्हें। तो ये सती को इतना एक्सैजरेट करना, महासती ये वो, ये सही था? कहाँ पे सती प्रथा पे सबसे पहले रोक लगी थी? मैं एग्जैक्ट कोई बात नहीं। अच्छा, ई लर्निंग क्या होता है? ई लर्निंग इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू आप जब एजुकेशन गेन करते हो, लर्न कुछ सीखते हो, तो उसे ई लर्निंग। तो फिर ये कितना मतलब इम्पोर्टेंट, कितना फ्रूटफुल है ये? मैम अभी जो डिजिटल एरा चल रहा है उसमें ई लर्निंग का बहुत ही फ्रूटफुल है। आप एक बंद कमरे में भी अपना जो भी आपको जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आप देख सकते हो गूगल के थ्रू या चैट जीपीटी, और जैसे अभी एआई टेक्नोलॉजी भी आया है। तो आपको लगता है ई लर्निंग सीखने के लिए कुछ एज डिफाइन होनी चाहिए कि इसके बाद के बच्चे ई लर्निंग कर सकते हैं, या ठीक है कोई भी कर सकता है 8 साल का 9 साल का? मैम वैसे तो इसमें कुछ फिक्स क्राइटेरिया तो नहीं है, बट लेकिन हम अगर ऐसा देखें कि बच्चों का देखें तो एटलीस्ट उन्हें अभी तो बुक्स के साथ एक जुड़ा हुआ रहना चाहिए, एक एज तो होनी चाहिए, बाकी अभी फिक्स तो नहीं है ऐसे। एक जनरली रिसर्च आई थी कि आजकल के बच्चे समय से पहले फिजिकली ही वो एडल्ट्री में आ रहे हैं, बहुत जल्दी एडल्ट्री में आ रहे हैं, चाहे किसी लड़की को देख लो, चाहे किसी लड़के को देख लो, बहुत जल्दी उनके अंदर कुछ चेंजेस हो रहा है। इसके क्या रीजन है? जो चेंजेस 12 साल में होने चाहिए थे वो 9-10 साल की बच्चों में हो रहे हैं। ये मेनली मैम हम जो डिजिटली कहेंगे, इसका मेन वो मोबाइल के साथ ज्यादा उन्हें फेमिलियर हो गए हैं, तो मोबाइल पे इजी अवेलेबल होता है, हर आप देख सकते हो। और जब हम स्क्रॉल और करते हैं बच्चे, अगर उनका ध्यान नहीं रखा जाए तो उसमें इंफॉर्मेशन काफी बार मिस गाइडिंग इंफॉर्मेशन भी आ जाती है, जिससे परिपक्वता कुछ ज्यादा हो जाती है। अच्छा, ये 4-5 साल से क्यों बढ़ गया इतना ज्यादा ऑनलाइन? उससे पहले तो नहीं था इतना। कोविड पीरियड में मैम जब हम घरों में बंद हो गए थे तब डिजिटल की और ज्यादा हो गया था। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज बताइए कि मेहरानगढ़ जो किला है, ठीक है ना, उसके नाम है काफी, उसके 1-2 नाम और बताइए। मयूर ध्वज गढ़ भी कहते हैं उसे, क्योंकि वो मोर के आकृति का माना जाता है। और चिड़िया तो पहाड़ी पे, और मेहरानगढ़ दो ही है। तो उसके अंदर तोपों के नाम बताइए। उसमें तोपे हैं ना, कुछ तोपों के नाम बता, काफी फेमस तोपे हैं वहाँ पे। हाँ मैम,
किलकिला शंभू बाण हम्म। मैं 2 ही रिकॉल कर पाई। अच्छा, वहाँ पे किंवदंती है, वहाँ देखे जाते हैं कि जब उनकी नींव थी, जब किसी इंसान को उसमें जिंदा उन्होंने दफन किया गया था, जिससे क्योंकि वो नींव बनाते थे टूट जाती थी, नींव बनाते थे टूट जाती थी, क्योंकि उनको श्राप था किसी साधु का। उनके बारे में कुछ बताएंगे, किनको अंदर जो जिंदा दफन किया गया था? राजा राम करके थे, उन्हें दफनाया गया था। तो आपके वो जो राजा राम जी थे, वो क्यों राजी हो गए थे कि मेरे को जिंदा दफना दो? आज हम तो नहीं होंगे राजी। वो मैम उस टाइम की जो कंडीशंस होती है, जो प्रजा होती है, वो अपने राजा के प्रति मान लेती थी उनका कहना, और उन्हें लग रहा था कि मेहरानगढ़ का जो फोर्ट है आगे काम ही आएगा जोधपुर की। या इस चीज को आपने ये देख सकते हैं कि राजा राम को जो फैमिली थी वो गरीब थी, उनको काफी प्रलोभन दिए गए थे। हाँ मैम, कहीं ना कहीं उस टाइम पे प्रलोभन एक होता ही। तो मतलब, तो देखिए आपके एक राजा अपने किला बना रहा है, वो बजाय उसकी गरीबी दूर करने के लिए उसको ये बोल रहा है कि तुम्हें सब कुछ दे दिया जाएगा। आज तक भी उनकी पीढ़ियां पॉलिटिकल में है और उनको उन्होंने जिंदा दफन कर दिया। तो ये ह्यूमैनिटी थी या नहीं थी? नहीं मैम, ये ह्यूमैनिटी तो नहीं थी। मानव इस तरह से उनकी हत्या करना तो कहीं पे भी सही नहीं था, चाहे राजा करो या आज के टाइम हो या उस टाइम पे हो। और अभी तक भी और वहाँ के लोगों ने भी कुछ बोला नहीं कि इस व्यक्ति को आप जिंदा मत दफन करो, और भी तो इलाज हो सकते थे। हो हो सकता है। हाँ, मैं कह रही हूँ। ठीक है, अच्छा मारवाड़ी गीत बताइए, हाँ, मारवाड़ी कोई भी एक दो गीत। केसरिया बालम पधारो नी मारे देश, ये किस शैली में है, कौन सी राग है इसमें? मान गायन शैली में। और इसकी मेन कौन थी गायिका? अल्लाह जिलाई बाई, जिन्होंने फर्स्ट टाइम मिसेसिंग किया था। ठीक है। अच्छा, एक चीज बताइए, गौरी देवी गौरी बाई, दोनों में क्या डिफरेंस था? दो थी, दोनों में डिफरेंस बताइए। हाँ, मैं एग्जैक्ट तो हम्म। एक तो मान गायिका है मैम, और एक गौरी देवी वागड़ एरिया में मीरा कही जाती है, दूसरी मीरा, वागड़ की मीरा। अच्छा, वो चीजें। अच्छा, एक चीज बताइए, पर्यटन सर्किट कौन कौन से अपने राजस्थान में बताएंगे? हेरिटेज सर्किट है, और आर्कियोलॉजिकल सर्किट हो गया, और रिलीजियस सर्किट भी। रिलीजियस सर्किट में कौन कौन से आते हैं? कृष्णा सर्किट है, बालाजी सर्किट है। जोधपुर के सर्किट में आता है? हाँ, जोधपुर, मारवाड़, जो अगर सर्किट मारवाड़ कैसे? मारवाड़ सर्किट। हाँ, मैं एग्जैक्ट मैम उसको रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, मैंने जोधपुर में जाने के देखा झालरे बहुत है। ये क्या इतने सारे झालरे? मैम वहाँ पे वेस्टर्न राजस्थान में पानी की हमेशा से किल्लत रही है, वहाँ इतना रेन वाटर है, तो वाटर कंजर्वेशन पे ज्यादा फोकस किया जाता है। तो वहाँ से ज्यादा समझ है तो जैसलमेर में कितने झालरे है नहीं? जोधपुर का देखें तो वहाँ पे शायद प्रिंसली स्टेट ज्यादा रिच था, तो वो झालरे बना दिए होंगे। जैसलमेर या उनकी रानियों को ज्यादा पसंद था झालरे, जनरली रानियों के नाम पर है, तो रानियां कहती थी मैं झालरे बनाऊं हमारे। तो क्या डिफरेंस है झालरे और बावड़ी में? यही बोलने वाले थे। कोई बात नहीं। अच्छा, एक चीज बताइए, एक दो दिन से न्यूज़पेपर में आ रहा है कि फेक कॉल बहुत आ रही है, इधर बम रख गया। हाई कोर्ट में 2 बार हो गया, इतना बिजी शेड्यूल होता है हाई कोर्ट का, तो उसमें बम रख देते हैं लोग, अफरा तफरी हो जाता है। ये क्या तरीका है? मतलब सरकार है कि क्या? कोई भी कॉल कर देगा बम है और सारा ठप, सारे वकील बाहर आ गए, सारे केस पेंडिंग सब चले गए, उसको ढूंढ रहे हैं। तो मजाक हो गया है सरकार के साथ। मैम ये जो लाल किले के पास में दिल्ली में जो अभी कार ब्लास्ट बम से हुआ था, उसके बाद ये इंसिडेंट ज्यादा होने लगे, तो गवर्नमेंट एज अ सिक्योरिटी पर्पस ऐसा कोई कॉल आता भी है तो एक बार वहां जाके प्रिकॉशंस के तौर पर देखती है। तो आपको नहीं लगता ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि जहाँ से कॉल आए खट से उसको पकड़ो, कहाँ से आया और पता करो कहाँ पे कौन बंदा है, फटाफट उसको सीसीटीवी से देख लो, उसको भी पकड़ो। पूरे दिन भर ही आपने काम ठप कर दिया। ये तो ये हो गया, मुझे ऑफिस नहीं जाना है, मैंने अचानक से किसी को फोन करा, फोन कर दो बम में। ऐसा मैम अभी जो साइबर क्राइम जो चल रहा है वहाँ कहीं ना कहीं ये हम कह सकते हैं कि उस वजह से ये ज्यादा हो रहा है। इसमें दो गवर्नमेंट वर्क तो कर रही है, बट अभी और ज्यादा टेक्नोलॉजी की जरूरत, ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत। अच्छा, साइबर क्राइम के प्रकार बताइए। हाँ, रैंसमवेयर हो गया, फिशिंग का क्या मतलब होता है? फिशिंग मैम आप ईमेल के थ्रू आप आपकी इंफॉर्मेशन, जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है उससे ले लेते हैं, जैसे ओटीपी हो गया, बैंक अकाउंट हो गया, तो वो कहीं ना कहीं फिर उसका मिसयूज किया जाता है इंफॉर्मेशन का। फिर हैकिंग हो गया, सलामी अटैक। ये क्या होता है? सलामी अटैक मैम इसमें आपसे जो लिया जाता है अमाउंट वो बहुत ही नॉमिनल होता है, जैसे 1 रुपया 2 रुपया, बट इसका लॉन्ग जो नंबर्स है वो ज्यादा होती है, तो आपको पता भी नहीं चलता कि आपके साथ कब ऐसा कुछ हो भी गया।
अच्छा एक चीज बताइए, बट एक अभी न्यूज चल रही थी कि एक लेडी ने, उनका बच्चा जन्मा था, लड़का जन्मा था, एक दिन का ही बच्चा था, रात को उसका गला दबा दिया, सुबह पता पता लगा भी उनकी डेथ इसलिए हुई कोई घटना। तो उस लेडी ने बाद में एक्सेप्ट किया कि मेरे ऑलरेडी 3 बच्चे हैं, चौथा है, तो मैंने सोचा मैं कैसे पालूंगी, मैं बहुत गरीब हूँ। हमारे राजस्थान में अभी तक ये हो रहा है कि गरीबी के कारण महिलाएं अपने बच्चे को मार रही है, आपको क्या लगता है? हाँ, और कहीं ना इतनी सारी योजनाएं चली हुई उसके बावजूद भी। वो गरीब, कहीं ना कहीं तो मैं उन लेडी की भी गलती थी कि इसमें आप, हाँ, अवेयरनेस का भी कह सकते हैं हम गलती है, और इस तरह बच्चे को मारना तो कहीं भी सही नहीं था। और आज की कल की न्यूज में है कि एक बच्ची को 45 मिनट हुए थे जन्मे हुए, उसने कहा मुझे लड़का चाहिए, और उसने ऊपर से छत से जाके बच्ची को नीचे गिरा दिया, और जबकि एक्सेप्ट और कर रही है। ये क्या कीजिए, आपको नहीं लगता ये सब मेंटलनेस है, इनका मानसिक आपको सुधार करना चाहिए, क्लिनिक खोलने चाहिए, आपको कुछ ऐसे ऐसे शिविर आयोजित किए जाने चाहिए। तो बच्चों को मार रहे हैं। ये फीमेल फिटिसाइड्स का यहाँ राजस्थानी ऑल ओवर इंडिया में भी ये एक मेजर इशू है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पेट्रियोटिकल माइंडसेट है, तो लड़कियों को बोझ माना जाता है कि पराया धन है, आगे वाले घर में जाएगी। पराया धन क्या होता है? पराया धन मतलब सामने कहीं ना कहीं वो नेगेटिव ही है मैम, इसमें ये पॉजिटिव तो नहीं है, पर वो माइंडसेट ऐसा हो गया इसमें। मतलब किसी और का धन हमारे पास पड़ा है और जो दूसरी जगह जाएगी तो धन लेके जाएगी, इसका मतलब ये कहते हैं लड़की पराया धन होती है, ये क्या लैंग्वेज है मैम? ये जो माइंडसेट है, ये हम कह सकते हैं पेट्रियोटिकल माइंडसेट, ये नेगेटिव ही है, पॉजिटिव तो किसी भी सेंस में नहीं है, ये इसे नहीं कह सकते, और ये जो हो रहा है वो गलत है, बट दो इसमें इम्प्रूवमेंट तो हुआ है दी, बट वो एक लॉन्ग प्रोसेस है मैम, वही कह सकते हैं कि एक दिन में तो प्रथा चेंज नहीं होगी। थोड़ा बस मेरा लास्ट सवाल है, ये बखिया तुरपई और डबल बखिया में क्या डिफरेंस है आपका? ये है ना, ये आपका आपने हॉबीज लिखा है, बखिया तुरपई डबल बखिया क्या होता है? तुरपई तो वो जो हम ये जो बॉर्डर पे करते हैं वो है, बाकी दोनों वर्ड्स में बखिया एआई कैपिटल है वो भारत में है, वो किस उसको किस सिटी को मनाया जा रहा है? एआई कैपिटल, भारत की पहली एआई कैपिटल। सॉरी सर, मेरे को इसके बारे में जानकारी नहीं। विशाखापट्टनम का नाम नहीं सुना आपने? अभी पेपर में बहुत बड़ी, वहाँ वो डाटा सेंटर बन रहा है, एआई कैपिटल के रूप में है वो, पहली इंडिया की पहली एआई कैपिटल है वो विशाखापट्टनम में। डिजिटल अरेस्ट जैसी घटनाएं गवर्नमेंट के इतने जागरूक करने के बावजूद भी वो नहीं रुक रही है, क्या कारण मानते हैं? इसमें सर डिजिटल गैप कहा जा सकता है, एक मेन कारण डिजिटल गैप है, उन्हें अवेयर नॉलेज नहीं है कि इस तरह आपको डिजिटली किसी बहुत पढ़े लिखे लोग हैं जो, जिनको आप किसी भी स्थिति में ये नहीं कह सकते कि ये है वो पढ़ा लिखा नहीं है, और इस वजह से है वो इनके चंगुल में फंस गया। कहीं ना कहीं सर जो अभी आज के न्यूज़पेपर में भी था, मैं एग्जैक्ट उनका जो डेजिग्नेशन है वो रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, बट उन्हें ये कह के कि आपका जो बैंक अकाउंट है उसको पहलगांव अटैक से उसमें फंडिंग का था, तो इस तरह के जब आते हैं तो एक हमारा माइंड सेट होता है कि मैंने ऐसा किया ही नहीं है और मेरा नाम गलत आ रहा है, तो एक वो इमेज का फैक्टर हो जाता है। अभी मैं एग्जैक्ट तो उनका नाम रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, 10 घंटे तक उन्हें डिजिटल अरेस्ट में रखा गया था इसी बेसिस पे कि आप पहलगांव में जो अटैक हुआ था वो आपके बैंक अकाउंट से उसका फंडिंग का लिंक है। अभी ये जो एसआईआर का मुद्दा चल रहा है, इसमें एक मुद्दा ये आया था, विपक्ष पार्टी ने है वो ये आरोप लगाया था चुनाव आयोग के ऊपर कि एक महिला है वो उसके नाम से है वो 15-20 जगह से है वो वोट डाल दिए गए हैं। क्या इस तरह की चीज है वो संभव है? हाँ सर, इसमें इंक्लूजन एक्सक्लूजन एरर तो है सर, वो कहीं पे जैसे शादी होगी, पीयर में नाम है तो वो अभी भी नाम चल ही रहा है, पीयर का नाम कट कि दो तो मान लिया हमने हो, लेकिन 25 जगह से 30 जगह से बाकायदा उसकी वो दिखाई गई कि इस महिला के नाम से है वो यहाँ 25 जगह है वो वोट डाले गए। सॉरी सर, मेरे को इतना है आइडिया नहीं, इस बारे में मैंने पढ़ा नहीं है। तो एआई का जो यूज हो रहा है वो ज्यादा बढ़ता जा रहा है, इसको है वो किस रूप में देखते हैं आप? सर एआई के प्रोज एंड कॉन्स दोनों पैरेलल में है, बस नीड है कि उसकी जो एक डायरेक्शन में हो कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो एआई का।
ठीक है, आपका साक्षात्कार हो गया, आप जा सकते हैं। थैंक यू। सर मैं हाँ, आइए बैठ। कैसा लगा हम लोगों से बात करके आपको? अच्छा लगा, मैं कहीं बीच में घबरा रही थी। घबरा नहीं थी? हमें वो ऐसा आप नहीं लगा। बार बार क्रॉस क्वेश्चन वो तो उसमें थोड़ा हम बैठे हैं इसके लिए, वहाँ पे भी इसलिए बैठे हुए हैं। ओवरऑल तो और दिया आपने बहू के जो? हाँ सर, एक मैंने दिया था, वहां से मेरे को लगा कि आज मेरा ठीक, क्योंकि उस टाइम मैं इतनी प्रिपेयर नहीं थी, कुछ डाटा के साथ प्रिपेयर नहीं थी और वो मेरा फर्स्ट ही था, तो मैं वहाँ नर्वस ज्यादा ही हो गई थी। आज थोड़ा वो ठीक था। तो क्वेश्चंस का जो एक तरह से हमने है वो करीब करीब सारे डायमेंशन है वो कवर की है जो आप, yes, तो आपको कैसा लगा ओवरऑल? यदि हम आप इसको एवेल्युएट करो तो किस रूप में एवेल्युएट करेंगे मॉक के हिसाब से? सर मेरे को सर बहुत कुछ सीखने को मिला कि मेरे को कहाँ वर्क करना है, कहाँ मेरी कमी रह रही है, कि वहां भी मेरे ऊपर ऐसे क्वेश्चंस तो आ ही सकते हैं। और बाकी सर थोड़ा मेरे को लगा मैं नर्वस हो गई थी, आपने सबने बहुत ही वो 2 लेवल 3 लेवल तक कहते हैं कुछ ना हम क्वेश्चंस के जवाब आपके बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, और उससे पता चल रहा था कि आपने है वो एक्चुअल में है वो इंटरव्यू के लिए है वो तैयारी की है। बट सर जो 2 लेवल 3 लेवल तक जब क्वेश्चंस गए थे ना, तो उस टाइम पे मेरा थोड़ा यूं ब्लैंक हो गया। देखो वो करना जरूरी होता है, वो वहाँ पे भी करेंगे, जहाँ धीरे धीरे ना लेवल बढ़ाएंगे उस चीज का। 40 लेवल का जवाब दे रहे तो और बड़ा, कहाँ पे फंसते, ये तो चेक है, थोड़ा सा नॉलेज नहीं चाहिए। अफेयर्स को आप थोड़ा सा और तैयार कर ले, करंट अफेयर्स को है जो थोड़ा सा और देके, और वो ऐसा ही वाला तो सर मैंने ये और पढ़ा एक नहीं ये था। विमेन एम्पावरमेंट की जो स्कीम्स हैं राजस्थान में, इनको आपको है जो पॉजिटिव पक्ष में है वो रखना की है, वो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी स्कीम्स है वो चला रखी है। यदि इनका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन की ही प्रॉब्लम है, लिटरेसी रेट बढ़ाने के लिए आप उस क्या क्या सुझाव दे सकते हैं? अच्छा है, ओवरऑल इंटरव्यू बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है आपका ओवरऑल इंटरव्यू पे थोड़ा सा आप काम कर ले। मैंने कुछ और भी प्रश्न लिख रखे हैं, डीप स्टेट है, डीप टेक्नोलॉजी है। हाँ मैंने भी पूछ नहीं पाते हैं ना, तो टाइम एक्चुअली क्या हम समय भी उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। ये बीमारू और डीपीआर ऐसे शब्द मत बोलो, जहां तक आपको लगता है तो आगे चला के हमें वो मत दो आप, है ना। तो ये चीजें फिर क्या हम कैच कर लेते हैं, नहीं तो फिर वो पकड़ में आ जाए, वो पकड़ में। अब मैं बीमारू राज्य है वो किसे कहेंगे आप जो बताओ, है ना। वो इकोनॉमी से इकोनॉमिक से पूछने लगे तो लिंगानुपात बताओ, ये बताओ, सोशल वाले बताओ, वो तो मेरे को याद, फिर मैं इसीलिए कह रहा हूँ याद इसको किए थे सर, मेरे को लगा वो कर दिया। और यही का भी भारत जैन टेक्नोलॉजी फाउंडेशन IIT बॉम्बे के द्वारा जो है वो मैं फिर वो एकदम याद आया था मेरे को, मैं बायो E3 पे चली गई। तो आपको पता नहीं था, आप ब्लफ नहीं करें बिल्कुल ही कि ये जो है इससे रिलेटेड है, आपको सॉरी बोल देना चाहिए। तो सर ये एक्चुअली भारत जैन वाला जब बोलते बोलते मेरे माइंड में बायो E3 वाला जो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है वो चल रहा था, फिर एक जो वर्ड निकल गया था मुंह से, तब मैंने वापस कहा सॉरी से, क्योंकि मेरे को याद है कि वो तो कंपनी से रिलेटेड। ठीक है ना, तो इसको थोड़ा देखना। और बाकी जो केस स्टडी पूछी थी फर्जी में, आप SSC को नहीं बताओगे, ये आप इस वाला थोड़ा सा साइड में रखो। आप सीधे ये करोगे मैं जांच कराऊंगी सबसे, सरकार भी यही करवा रही है पिछले 5 साल में। न्यूज में भी था, इसलिए पूछा कि पिछले 5 साल में जो भी भर्तियां हुई सरकार उसकी जांच करवा रही है, नए सिरे से मेडिकल सर्टिफिकेट वापस रिन्यू करवा, लोग 10-10 साल पुराना मेडिकल वही बना के भी फेस कर रहे है ना। तो उस समय की सिचुएशन अलग रही थी, है ना। तो अभी उसको एक बार वापस रिव्यू करवाया जा रहा है, उसकी जांच होगी डॉक्यूमेंट्स की, उसके बाद में वो जांच रिपोर्ट संबंधित विभाग को प्रेषित की जाएगी, ठीक है। और संबंधित विभाग के सक्षम स्तर पर निर्णय लेने में सक्षम वो जो करेगी, ठीक है ना। इस चीज हो रहा है ना, अभी दिव्यांगता वालों का चेक हो रहे हैं सबके लिए, जो सभी बाहर डिपार्टमेंट्स में गए उनकी लिस्ट मांगी है, जो जिसके 10-10 साल हो गए थे उसको भी बिल्कुल निकालेंगे। मेरे एक पूछना था, मैं जैसे 2012 में मेरा कंप्लीट हुआ, तो ये जो टाइम पीरियड वाले जो स्टार्टिंग में आपके क्वेश्चन थे वो मेरे को लगे कि इतना मैं जस्टिफाई नहीं फैमिली का बता दो, प्लस साथ में बच्चों को पढ़ा रही थी और तैयारी भी कर रही थी। इसके अलावा मदर इन लॉ को कैंसर था, तो उस वजह से मैं उसमें पढ़ाई का तो हो नहीं पाया, क्योंकि उस टाइम पे मैं ही थी, एक बेटी की बहू बड़ी, तो वो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, तो मैं चाह कर भी अपने एजुकेशन को तो कंटिन्यू नहीं कर पाई थी।
ये अभी इसमें तो अब सोशल इतना तो वो कहने का मतलब नहीं। नहीं, मैंने वो आप घर तो के मैं बताएं। साथ में पढ़ा भी रही थी आप तो- बस और क्या तो ये- ये आपको पूरा कर पाओगे। हाँ नहीं, वो तो आपको अपने हिसाब से, और उसमें कोई ज्यादा आप इस तरीके से बात आपको बताएं। हाँ, तो मैं पूछ रहा हूँ, तो जब आप बिल्कुल ठीक है उसका जवाब है, इसके हाँ, अलावा हमने कोई तो- जवाब हो ही नहीं सकता, नहीं, बढ़िया था जवाब। इसके अलावा तो कोई जवाब हो ही नहीं सकता है। मैं ठीक है, शादी हो गई, बच्चे हो गए, पारिवारिक जिम्मेदारियां थी, बस पहले मैंने उनको इसलिए जो, निभाई, फिर हमने ये काम किया। लेकिन मैं फिर मोटिवेट हुई, कुछ मैंने वो देखी कि कुछ अफसर्स है वो 35-40 साल की एज में है जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन भी है वो 35 साल के आसपास हुआ, तो मैं उनसे मोटिवेट हुई और मैंने वापस मेरी पढ़ाई शुरू की। है कौन एक दो ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनका कौन है? ये समित शर्मा जो है वो मेरे ख्याल से काफी लेट है, वो आईएएस बना है। मुक्ता राव जी का मुक्ता राव जी तो का वो ऑलमोस्ट 40 पे थे। 42 के आसपास हाँ, थी शायद। 42 के आसपास मुक्ता हाँ, राव। ये आप जो ये इसमें आप जोड़ लो, आप ये वो सबसे बेस्ट रहेगा। बीटेक अगर आपको सीएससी पे तो काफी चीजें पूछ सकते हैं, तो उसको थोड़ा तैयार कर नहीं, ये काफी ठीक है, आपकी बैलेंस थी इसके अनुसार। लीजिए। ये लोग ठीक है, थोड़ा सा और ऑल द बेस्ट। अब अच्छा कर और तैयारी करो, अभी डेट आई नहीं है आपकी। हाँ सर अभी सेकंड। तो नहीं, अच्छा होगा आपका इंटरव्यू, अब ड्रेस चेंज बिल्कुल करके अच्छा होगा। जाएंगे। हाँ मैम साड़ी पहनूंगी। हाँ, ये तो साड़ी तो पहननी पड़ेगी आपको। सर ये पेपर नहीं, ये तो मेरे को लगा क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू।